हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया था 80 पेजेस का, उसको पूरा हम लोग स्कैन करेंगे। इस वीडियो में A to Z डिटेल्स देखेंगे उसकी। एंड इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज 80 पेजेस का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है आपको, इसलिए मैं इसको वीडियो में समझा रहा है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, बट आप स्टिल अगर इसको देख लेते हैं तो कोई डाउट्स आपके मन में नहीं रहने वाली है। और अगर आप ड्यू एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख ले एंड तक। एंड सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा लेट हो गया था, बीच में मेरे कुछ इश्यूज आ गए थे, इसलिए अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, और इसको हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, इसलिए आप आराम से देखें इसे। बिल्कुल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया मैं उसको एक्सप्लेन करके पूरा हम लोग देखने वाले हैं। पूरे इस जो बुलेटिन है उसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड समझेंगे, बिकॉज आप अकेले जो है आप पढ़ नहीं पाओगे। बुलेटिन को खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो के थ्रू आप इस पूरा देखो, आराम से पेशेंस रखो एंड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। और सारी बातें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो खुद से इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं एंड वो बुलेटिन को भी ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए वो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बुलेटिन के थ्रू मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड पूरा जो ऑथेंटिक होगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी कॉलेज का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। उसके बाद जो है जो ड्यू के जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह, उनका क्या मैसेज है वो यहाँ दिया हुआ है। तो हालांकि इस मैसेज को मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग पढ़ सकते हो खुद से, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पूरे पेज का कंटेंट दे दिया गया है एंड वो आप भी देख ले। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद जो 2020-22 ईयर है, ये 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है ड्यू के लिए। एंड उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो क्या करिकुलम पे बेस्ड है वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जो होने वाला है, उसके रिगार्डिंग की सारी स्ट्रक्चर देख लेंगे फिर से एक बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर कुछ डिस्क्लेमर्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, मतलब कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यूजी में। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो देखेंगे। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए क्या स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया है वो देखेंगे। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन से होंगे। उसके बाद लिस्ट जो बी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट बी में से आने वाला है और उसमें क्या क्या होगा वो सब देखेंगे। उसके बाद कुछ जनरल गाइडलाइंस को देख लेंगे जो कि एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद हम लोग यूजी प्रोग्राम जो कि है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में देखेंगे। यूजी प्रोग्राम इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में। यूजी प्रोग्राम इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यूजी प्रोग्राम इन वोकेशनल स्टडीज। उसके बाद यूजी प्रोग्राम इन म्यूजिकल एंड फाइन आर्ट्स एंड यूजी प्रोग्राम इन एजुकेशन। एंड उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज की क्या क्या है वो सब देखेंगे। तो बिल्कुल आराम से आप लोग पेशेंसली देखिएगा, कोई यहाँ पे हड़बड़ी वाली बात नहीं है, बिकॉज ये आपके एडमिशन का टाइम है एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। पेशेंसली रख के सभी चीज़ों को समझना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे चल के ना आए। तो यहाँ पे फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये तो सभी को पता है कि अगर आपको ड्यू में एडमिशन चाहिए या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET 2020-22 देना होगा। उसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और जो भी अपडेट्स होगा उनके लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप विजिट करते रहें https://nt.ac.in/। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना होगा जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हालांकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और ड्यू के वेबसाइट पे भी जरूर विजिट करते रहिएगा www.admission.uod.ac.in। इस पे तो जरूर ही विजिट करते रहें आप लोग। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट आएंगे वो मिलते रहेंगे। अगर आपका टारगेट ड्यू है तो इस वेबसाइट को तो आप बुक मार्क करके सेव कर लेना। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है सभी लोग जानते हैं पॉपुलर प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कंट्री का हमारे, एंड इसके लिए ज़्यादा हमें बताना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये आप सभी लोग जानते हैं ड्यू कितना पॉपुलर है और कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1922 में, ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ये देख लीजिए 90 कॉलेजेस हैं, 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं, 86 डिपार्टमेंट, 16 फैकल्टीज। ये देख रहे हैं आप लोग कितनी वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे
आपको मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर अभी नहीं करेंगे हम लोग, ये सब आप एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ लेना जरूर, बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसके रियल वैल्यू को एक्सप्लोर कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्यू में एडमिशन ले लेते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता ड्यू के बारे में, कुछ एक्सप्लोर भी नहीं वो कर पाते हैं। तो ऐसा आप ना हो, आपके साथ नहीं हो, इसलिए आप इन चीज़ों को घर पे बैठे बैठे अभी भी पढ़ सकते हो आप फ्री टाइम में इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। बाकी कुछ कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टडी करने में आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट जो है बहुत सही है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन अगर हो गया किसी कारणवश तो ऑनलाइन भी पढ़ाई हो जाएगी, और वैसे तो ऑफलाइन चलती ही रहेगी, मतलब दोनों सुविधा अवेलेबल है। दूसरा लाइब्रेरी सिस्टम है, मतलब हर कॉलेज में, ड्यू के हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी सिस्टम है, एंड सेंट्रल लाइब्रेरीज भी हैं अलग अलग कैंपसेस में। तो इतने सारे देख रहे हैं आप लोग, तो मतलब पढ़ने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेबोरेटरी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में लेबोरेटरी है जो काम कर रही हैं, एंड हर टाइप की लैब आपको यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट्स ये सब होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि है। उसके बाद प्लेसमेंट्स, रही बात, लोग बोलते हैं प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट भी बहुत ही तगड़ी है। ड्यू की 30 लाख जो है प्लेसमेंट गई थी हाईएस्ट, ड्यू के SRCC कॉलेज की। तो और बाकी सारे कॉलेज की भी अच्छी खासी प्लेसमेंट जाती है, तो प्लेसमेंट्स वगैरह भी बढ़िया है ड्यू का। उसके बाद एक्टिविटीज़, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोसाइटी तो आप सभी लोग जानते हैं पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ है, जैसे कि फिल्म सोसाइटी हो गया, ड्रामा सोसाइटी हो गया, म्यूजिक सोसाइटी हो गया, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी के सोसाइटीज़ हैं। उसके अलावा NCC कैंप्स हैं, NCC भी है, NSS है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, फेस्ट होते हैं, बहुत ही मतलब फन एक्टिविटीज़ होती है जो आपको कॉलेज लाइफ को बहुत ही कलरफुल बना देगा वो। अब आता है अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF 2020-22। तो ये जो है ये इसमें ज़्यादा मैं आपको अभी नहीं पढ़ के बताऊंगा, बिकॉज इसमें वही है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरना होगा CUET के एग्जाम के लिए। तो उसके लिए जो लिंक है वो ये है https://cuet.summers.ac.in। तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है एंड सारा जानकारी होने के बाद ही फॉर्म भरें। अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन लर्निंग SOL जो होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भरना चाहता है तो उसके लिए वेबसाइट है sol.du.ac.in। अब ये जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है DU सोल जो होता है वो क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो देखिए ये होता है आपको डिस्टेंस लर्निंग, आपने सुना होगा कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होता है, उसी को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU होता है, DU सोल। मतलब इसमें आपका रेगुलर क्लास नहीं चलता है, कॉलेज जाना नहीं होता है रोज रोज, आपको सिर्फ आपको बुक वगैरह लेने जाना होगा, एक बार इशू कराना होगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने घर पे बैठ के पढ़ते हो खुद से, और कुछ ऑनलाइन मटेरियल वगैरह मिल जाती है आपको, एंड उसके बाद बस आपको एग्जाम देने जाना होता है। तो बस ये कहानी होता है DU सोल का। उसके बाद एक और होता है ये होता है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NC वेब। NC वेब जो होता है इसमें सिर्फ वुमेन्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, एंड ये जो होता है इसमें भी रेगुलर क्लासेस नहीं चलती, सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन, सैटरडे और संडे को शायद चलती हैं। तो ऐसा कंडीशन होता है, तो इसमें भी आप जिसको इंटरेस्ट है वो इसमें भी कर सकते हैं। NC वेब में ये वुमेन्स के लिए होता है, सैटरडे संडे को इनकी क्लास चलती है और उसके बाद सिर्फ एग्जाम्स होते हैं, रेगुलर ये भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने समझा दिया आपको, DU सोल और NC वेब का। तो ये दोनों में अगर आप देख सकते हैं तो करना है, लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं वो रेगुलर कॉलेज करते हैं, जिसमें लाइफ में मतलब कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब होता है रेगुलर में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए cuet.summers.ac.in इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो DU सोल और NC वेब है उसमें आपको CUET नहीं देना होगा, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा एज यूजुअल, ठीक है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम विल बी डन थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड टू स्टार्ट द एकेडमिक सेशन टाइमली द यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडमिटिंग कैंडिडेट्स ओवर एंड above the sense and strength in the initial round of counseling. Further details to the admission process such as e-counseling, tie-breaking rules, it is will be notified separately. देखिए अब एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पोर्टल भी बनाया जाएगा बाद में, एंड उसके थ्रू आपका जो CUCT के नंबर जो होंगे उसके बेसिस पे वो काउंसलिंग होगी, एंड उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, एंड उस पर जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे फर्दर आपको बताया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस PDF में, बिल्कुल आराम से सुनिएगा।
पूरा पूरा हम लोग देख लेंगे, इस पीडीएफ को एक्सप्लोर करेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022। तो इसमें आप सब लोग को पता होगा, हालांकि फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। इसमें सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज का, जिसमें 1A और 1B होता है। 1A में 13 लैंग्वेज है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि एडमिशन चाहिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक ना एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, एक ना एक लैंग्वेज आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो जिस भी कोर्स में आप चाहते हो एडमिशन लेना, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के एंड उसमें क्या डोमेन लगेगा आपको, उसको आपको देना होगा टेस्ट। तीसरा है जनरल टेस्ट, जो एप्टीट्यूड वाला होता था, जो होता है उसमें आपको क्या है, उसमें यह है कि आपको देखना होगा कि आप कौन से कोर्स करने वाले हैं, और उस कोर्स में अगर जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो उसको देना पड़ेगा आपको। तो ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, लेकिन ये तो जरूर ही इंपॉर्टेंट है कि एक लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे किसी भी कोर्स के लिए हो, एक लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है। बाकी डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट ये डिपेंड करेगा कि कौन से कोर्स ले रहे हो आप, उसके लिए उसकी क्या क्राइटेरिया है वो डिपेंड करेगा, और वो हम लोग इसी पीडीएफ में देखने वाले हैं आगे चल के। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली स्टडी द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। मतलब आपको बिल्कुल ध्यान से सभी क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्म भरना है यहाँ पे CUET.summers.ac.in पे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द सब्जेक्ट्स टेस्ट पेपर मेंशन्ड इन द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज फॉर व्हिच ही और सी इज डिजायरस टू टेक एडमिशन। मतलब कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET तो देना ही देना होगा, एंड आप किस कोर्स में चाहते हैं एडमिशन लेना, कौन से कोर्स जो है आप प्रायोरिटीज हैं आपकी, तो उसके हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें एंड उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चुने डोमेन स्पेसिफिक, एंड अगर उसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो उसको भी देना होगा आपको। तो ऐसे होगा कहानी। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स आपको इस वेबसाइट पे nta.ac.in पे बराबर देखते रहना है, एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ड्यू के वेबसाइट को भी आपको देखते रहना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET 2022 एक्सेप्ट फॉर द एडमिशन ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCWEB एंड फॉरेन नेशनल। तो बाकी देखिए रेगुलर जो भी कोर्सेज हैं हमारे, उसमें एडमिशन लेने के लिए तो CUET देना ही पड़ेगा, लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग है, या मीन जैसे कि ओपन लर्निंग हो गया, और जो NCWEB जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, या फिर जो फॉरेन नेशनल्स वाले लोग हैं, उनके लिए जो है वो CUET नहीं देना होगा, उनके लिए वो 12th वाले मार्क्स पे ही बेसिस पे होगा, ठीक है। और बाकी हम लोग सबके लिए जो रेगुलर है उनके लिए CUET देना ही देना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एन एलिजिबल कैंडिडेट desirous of seeking admission to undergraduate programs of University of Delhi for the academic session 2022 to 23 must read the content of this bulletin of information as well as notification updates and information published on the admission website of the university very carefully। मतलब ये साफ साफ बोला गया है कि इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से पढ़ने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आराम से पढ़ के समझा रहा हूँ, जिसको आप आधे घंटे में पूरा देख के समझ जाएंगे, जो कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि अदरवाइज आप खुद पढ़ने बैठोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते पूरा, बिकॉज 80 पेजेस का ये बुलेटिन है, बट इसमें बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देखें पूरा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। थर्ड पॉइंट ये है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट इन विच ही हैज पास्ड क्लास 12। तो आप अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उस सब्जेक्ट में आप CUET नहीं दे सकते, तो क्लास 12 में पास होना जरूरी है, ठीक है ना। In case the subject studied at class 12 is not mentioned in CUET, the candidate must appear in the subject that is similar closely related to the subject he or she has studied at the class 12। जैसे कि अगर आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट अगर CUET के आपके लिस्ट में नहीं है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बायो केमिस्ट्री आपने क्लास 12 में पढ़ा है और वो अगर CUET में नहीं दिख रहा है तो उसके जगह पे आप बायोलॉजी देख सकते हैं, बायोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हैं CUET में। दूसरे बात, अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन विच ए कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन CUET एज मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। कहने का मतलब जो मेरिट कैलकुलेट होगा ड्यू के लिए,
तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो जो भी आप सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करोगे उसमें जितने भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। और ध्यान रखना है बार बार कि जो आप कोर्स करने वाले हो उसकी एलिजिबिलिटी देख लो और उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करोगे। 6th नंबर पॉइंट है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने क्लास 12 जो है पास किया हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद है ओनली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET 2020-22 विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एकेडमिक ईयर। मतलब कि इस साल आप CUET दोगे तो इसी साल के एडमिशन के लिए वो वैलिड होगा। ये नहीं कि आप इस साल CUET दे दिए और अगले साल फिर सोचोगे कि मैं तो इसी के बेस पे अगले बार भी एडमिशन ले लूँ, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। इसी बार एग्जाम दोगे, इसी बार उसके बेसिस पे रिजल्ट आपको मिलेगा और एडमिशन होगा। कैंडिडेट मस्ट स्टडी द प्रोग्राम एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली। बार बार यही लिखा आ रहा है कि आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसके प्रोग्राम में स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जरूर पढ़ें तभी फॉर्म भरें। The candidates are advised to check that they satisfy all the eligibility criteria for the program for which they are applying in entrance test। तो वही बात फिर से है कि भाई आपको बहुत ध्यान से चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको, यही सब लिखा हुआ है। अगर आपने गलती से कुछ भर दिया ऐसा वैसा तो वो बाद में आपका चेंज नहीं होगा एंड आपके पैसे भी जाएंगे और आपके एडमिशन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरना है। Before registering of CUET 2022, the candidates are advised to carefully read the bulletin information। और इसीलिए मैं ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पढ़ के बता रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और 11th पॉइंट है कि देयर इज नो मिनिमम एज बार फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉलेज एक्सेप्ट इन प्रोग्राम्स विद रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी। तो आपको इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं कि अगर आप 20 साल के हो या फिर 22 साल के हो या फिर 18 साल के हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आप एडमिशन लेने के लिए ऐसा कोई एज का लिमिट नहीं है। यहाँ पे एज का लिमिट वहाँ होता है जहाँ मेडिकल हो गया या फिर टेक्निकल एजुकेशन AICTC या फिर टीचिंग एजुकेशन NCTE या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI, उसमें होता है। यहाँ पे आपको कोई क्राइटेरिया मिनिमम नहीं है। 12 नंबर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गैप ईयर वाले बच्चों का क्या होगा। तो गैप ईयर वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी CUET को दे सकते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर उनका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा DU में। डिस्क्लेमर है, कुछ डिस्क्लेमर्स चीजें हैं जो देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज अमेंड एंड अपडेट और डिलीट एनी पार्ट ऑफ दिस बुलेटिन विदाउट प्रायर नोटिस। मतलब ये जो बुलेटिन मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कभी भी कोई भी चीज़ अपडेट की जा सकती है, कोई भी चीज़ को हटाई जा सकती है। इसलिए आपसे ये निवेदन किया जाता है कि आप वेबसाइट पे जाके चेक करते रहें, बिकॉज कोई भी अपडेट या फिर अगर अमेंडमेंट होगा तो वो वेबसाइट पे बता दिया जाता है, तो आप उससे अपडेटेड रहोगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। एनी चेंजेस मेड इन प्रोग्राम, तो वेबसाइट का क्या नाम है www.admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद है एडमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलरली चेकिंग द वेबसाइट्स एंड एडमिशन पोर्टल ऑफ NTA। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि बताया मैंने उसको भी देखो एंड NTA की वेबसाइट को भी आप देखते रहो, ठीक है। उसके बाद यह है कि द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ए कॉम्पेंडियम इनपुट्स असेंबल्ड एंड कोलेक्टेड फ्रॉम द NTA एंड वेरियस फैकल्टीज डिपार्टमेंट सेंटर्स कॉलेज ड्यू अदर इंस्टीट्यूशन एंड रिलेटेड सोर्सेज ड्यू केयर हैज बीन टेकन टू रिप्रोड्यूस द ऑथेंटिक ऑफिशियल वर्जन ऑफ रूल्स। मतलब कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दें, आप जो भी सोर्सेज ऑफिशियल है वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड वो भी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड to them arising out of any action taken based on the information in the bulletin. Any error if found in the bulletin be due to inadvertent omissions, clerical mistakes or any other reason। अब इसमें ये भी बताया गया कि कुछ बुलेटिन में अगर कुछ मिस्टेक्स भी हो तो वो उसका आप क्लेम नहीं कर सकते। वो जैसे कि कोई क्लर्कियल या फिर टाइपिंग एरर कुछ हो जाता है तो उस तरह की कोई गलती अगर कहीं है तो उसके लिए आप ध्यान रहें, कोई उसके लिए ये नहीं है। उसके बाद है नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिशन इंक्लूड्स नॉन सबमिशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, नॉन पेमेंट। अगर आप पेमेंट वगैरह ढंग से नहीं करोगे, अगर आप एडमिशन पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो भाई आपकी एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास एडमिशन लेने का कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो भी पेमेंट वगैरह या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो ध्यान से करना। सपोज एट एनी स्टेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कैंडिडेट एडमिशन आर फाउंड टू बी फेक। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, उस टाइम आपका एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हो, 1 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया, आई मीन
आई मीन कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपका फेक था, लेकिन वो एट अ टाइम फेक जो है वो नहीं पहचान पाया, और कुछ दिन के बाद वो पता चला कि वो तो आपने फेक अपलोड कर दिया था या फिर किसी ने, तो उसी टाइम उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कोई उसका ये नहीं होगा, और आप पे लीगल एक्शन भी टेकन किया जाएगा। ठीक है, मतलब लीगल एक्शन भी होगा। इसलिए कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं डालना है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। The University of Delhi will not be responsible for any change modification in the papers structure mode of examination of CUCT। मतलब क्योंकि ये तो CUCT जो हो रहा है, वो CUET जो हो रहा है वो तो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। ड्यू अपना पूरा रूल निकाल रहा है, उसको आपको पढ़ना है एंड उसको समझना है। The university is liable to change, modify its admission process and any time without giving any notification। अब देखिए ये ऐसा बात लिख दिया हुआ है जिससे कि बहुत स्टूडेंट घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें लिख रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किसी भी वक्त अपने एडमिशन प्रोसेस को चेंज कर सकता है बिना कोई भी नोटिफिकेशन दिए हुए। तो इससे आप समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं, ये सिर्फ लिखा जाता है डिस्क्लेमर के तौर पे, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ लिखा जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर आ गई, जैसे मान लो कि कोई ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसिडेंट, या फिर अगर अब मान लीजिए कि अगर भूकंप आ गए, सुनामी आ गए, कुछ ऐसा ऐसा कंडीशन आ गया जो हमारे हाथ में नहीं है, एंड उस टाइम पे अगर बाद में फिर एडमिशन लेने हो तो फिर टेस्ट कराना मुश्किल हो, तो उसके लिए ये डिस्क्लेमर में लिखा जाता है कि किसी भी टाइम पे यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के प्रोसेस को चेंज कर सकती है। इसका ये मतलब आप मत समझ लेना कि ये जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर दिया गया है, जो कि अननेचुरल कंडीशंस जो कभी कभी आ जाते हैं वो उनके लिए डिस्क्लेमर दिया गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स फॉर आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो अब बिल्कुल पेशेंसली सुनते रहिएगा आप लोग। अगर आप आर्ट्स वगैरह नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए वीडियो को स्किप करके, और जो आर्ट्स वाले देखना चाहते हैं वो पूरा ही देख लें एक बार, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में बीए ऑनर्स अरेबिक होता है, बीए ऑनर्स बंगाली होता है, बीए ऑनर्स इंग्लिश होता है, बीए ऑनर्स फ्रेंच होता है, बीए ऑनर्स जर्मन होता है, बीए ऑनर्स हिंदी होता है, बीए ऑनर्स इटालियन होता है, बीए ऑनर्स पर्शियन होता है, बीए ऑनर्स पंजाबी होता है, बीए ऑनर्स संस्कृत होता है, बीए ऑनर्स स्पेनिश होता है, बीए ऑनर्स उर्दू होता है। उसके बाद बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी होता है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स होता है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी होता है, बीए ऑनर्स हिंदी प्रकृता होता है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री होता है, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस होता है, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म होता है। उसके बाद होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है बीए ऑनर्स फिलोसफी होता है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस होता है, बीए ऑनर्स सोशल वर्क होता है, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी होता है, एंड उसके बाद बीए प्रोग्राम भी एक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी होता है, बीएससी बॉटनी होता है, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री होता है, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजिकल साइंस होता है, सॉरी बायोलॉजिकल साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी होता है, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री होता है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी होता है। उसके होता है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी होता है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स होम साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी होता है, और बीटेक भी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद बीएससी पास होम साइंस होता है, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस होता है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री होता है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री होता है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होता है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस होता है, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस होता है, और उसके बाद होता है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स होता है। तो ये सभी कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बोलते बोलते मैं थक गया फिर भी बोल रहा हूँ। चलिए, बीएससी अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में देखना चाहते हैं तो उसके इसमें होता है बीएससी बीकॉम ऑनर्स होता है, फिर बीकॉम होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बीबीए एफआईए होता है, फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई होता है। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन वोकेशनल स्टडीज, तो इसमें क्या होगा, बीए वोकेशनल स्टडीज होगा, बी वॉक बैंकिंग ऑपरेशन होगा, बी वॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट होगा, बी वॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होगा, बी वॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी होगा, बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, बी वॉक वेब डिजाइनिंग होगा। तो इतने सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं।
उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, तो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट में बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर होता है। बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, वीणा, वायलिन। बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, परक्यूशन, तबला, पखवाज। उसके बाद होता है बैचलर प्रोग्राम इन एजुकेशन, तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीएड भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं, वो बता दिया। अब एडमिशन जो होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको इन सारे प्रोग्राम्स में से जो भी आपने करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा CUET.SUMMERS.AC.in रेगुलर के लिए, ठीक है। और जो ओपन लर्निंग सोल में करना चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट दिया गया है, वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये 12th के मार्क्स बेसिस पे होगा सोल वाला। एंड NC वेब जो है वो भी आप admission.UOD.AC.in पे जाकर कर सकते हैं। एंड ये जो NC वेब एंड सोल जो है वो 12th के मार्क्स पे होगा। एंड जो रेगुलर जो वाला होता है, रेगुलर वाला वो होगा हमारे CUET के थ्रू, ठीक है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। क्लास 12 तो पास होना ही होना है आपको, ठीक है। In case a candidate has passed subjects more than one board, she can appear in CUET in subjects which has passed in class 12. However, for the purpose of ascertaining the minimum eligibility, देखिए कुछ लोग होते हैं ना 2 बोर्ड से पास हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि CBSE से भी पास हो जाएंगे और अपने स्टेट बोर्ड से भी उन्होंने कर लिया होता है बोर्ड, तो 2 बोर्ड से वो एग्जाम दे दिए होते हैं। हालांकि ऐसा पहले होता था, अब तो ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी ऐसा होता आ रहा है। तो उनमें क्या करना होगा कि आपको एक बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसमें जिसमें आप पास हैं उसको आप कर सकते हैं, वहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं आप। अगर आप ओपन स्कूलिंग भी किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर्स टू बी चूजर इन CUET फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें लिस्ट ए है, ठीक है। लिस्ट ए और लिस्ट बी 2 चीज होंगी, जिसमें पहला है लिस्ट ए, जिसमें 1A और 1B का जो लैंग्वेज था वो सारा दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में। इस टेबल में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको मस्ट है जिसमें आपको अपियर होना है टेस्ट के लिए। साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो जितना भी टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से एक न एक लैंग्वेज में आपको अपियर होना ही होना है, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। दूसरा है लिस्ट बी, सब्जेक्ट्स टेस्ट पेपर मेंशन्ड इन सेक्शन 2 ऑफ CUET हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर द लिस्ट। अब जो CUET का जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिस्ट बी में रखा हुआ है, जिसमें लिस्ट B1 है और लिस्ट B2 है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट B1 है और लिस्ट B2 है, इनमें से आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके क्राइटेरिया को देखकर चूज करना है। तो अभी लिस्ट 1 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और लिस्ट 2 भी आप देख सकते हैं। इनको मैं पढ़ूंगा नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, सीधे आगे बढ़ते हैं। ओनली द पेपर मेंशन्ड इन लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोग्राम स्पेसिफिक। मतलब जो इसमें दिया हुआ है इस लिस्ट में, लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड लिस्ट B2 में देख सकते हो 9 दिया हुआ है सब्जेक्ट्स। तो लिस्ट B1 एंड B2 में से ही सब्जेक्ट्स को चूज करना है डोमेन के लिए। इस लिस्ट से बाहर कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं आप, तो आप DU में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इस लिस्ट में से कौन सा चुनना है उसके लिए हम लोग फर्दर आगे PDF में देखेंगे क्राइटेरिया को। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि जो मार्क्स आप CUET के टेस्ट में लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, एंड उस मेरिट के आधार पे फिर वो काउंसलिंग होगा, कट ऑफ्स वगैरह होंगे, एंड तब आपके एडमिशन होंगे DU में, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस है जिसमें एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेंट जो होना चाहिए इंडिया का होना चाहिए सिटीजन, क्लास 12 में वो पास होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट विथ गैप ईयर विल नॉट बी एनी डिसएडवांटेज। अगर आप गैप ईयर है मतलब 1 साल ड्रॉप कर लिए हैं तो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉरेन नेशनल 10% सुपरमनरी सीट्स इन ईच प्रोग्राम आर रिजर्व फॉर फॉरेन नेशनल। 10% सीट जो है रिजर्व होता है जो फॉरेन से बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए, और फॉरेन से जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए अलग वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस वेबसाइट से आप फॉरेन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। माइनॉरिटी कॉलेज, तो DU में बहुत सारे सिख और क्रिश्चियन कॉलेज भी हैं, जैसे कि SGTB खालसा है वो सिख कॉलेज है, संत स्टीफन है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो उसमें क्या होता है
उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अंडर माइनॉरिटी कोटा इन माइनॉरिटी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑल सच कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी। मतलब अगर आप सिख हैं या फिर क्रिश्चियन हैं आप, तो आपको उसमें थोड़ा आपको उस कॉलेज में छूट मिलता है। आई मीन उसमें आपका रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी कॉलेज में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आता है सोल एंड एनसी वेब। तो एडमिशन ऑफ सोल एंड एनसी वेब विल बी बेस्ड ऑन क्लास 12 मार्क्स, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन इतना इतना। जो सोल और एनसी वेब है वो तो 12th के मार्क्स पे होंगे, मैंने कितनी बार आपको बता दिया इस वीडियो में, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आप देख सकते हो कुछ कुछ फोटोज यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो अब इसमें क्या होता है, बीए ऑनर्स अरेबिक है। तो बीए ऑनर्स अरेबिक है, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है यहाँ पे साफ साफ। और पूरा अगर आप बीए ऑनर्स अरेबिक करना चाहते हैं तो इसको पढ़ें, इसको आप स्पेसिफिक आप इसको पढ़ें। मैं पूरा पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। अरेबिक ऑनर्स का प्रोग्राम स्पेसिफिक देख सकते हैं। आपको एक जो अरेबिक जो है लैंग्वेज उसको चूज करना पड़ेगा, एंड 2 सब्जेक्ट्स B1 जो B1 लिस्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, और उसके बाद एक सब्जेक्ट या फिर B1 या फिर B2 किसी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी लैंग्वेज आप लिस्ट ए से चूज कर लो, एंड कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 से चूज कर लो, एंड एक सब्जेक्ट आप कोई B1 या फिर B2 में से किसी पे चूज कर लो, तो उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग हर एक कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो, ठीक है। और कौन से कॉलेज है जो बीए ऑनर्स अरबिक ऑफर करते हैं, तो वो है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो इस कॉलेज में आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें जनरल का 12 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 8 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है यहाँ पर, ठीक है। सीट्स वगैरह का जो है वेरिएशन हो सकता है, तो वो बाद में होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। बीए ऑनर्स बंगाली, अगर आप बंगाली में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स देख सकते हैं यहाँ पे। आपको एक तो बंगाली सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ए में से, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स B1 में से करने होंगे, और एक सब्जेक्ट या फिर B1 या फिर B2 में से किसी में से एक करने होंगे, ठीक है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर लो लिस्ट ए से, और उसके बाद जो लिस्ट बी है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लो, और एक सब्जेक्ट आप B1 या B2 में से किसी में से कोई एक चूज कर लो, तो उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और ये किस कॉलेज में ऑफर होते हैं, मिरांडा हाउस में, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में, क्लियर है। अब आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश जो है उसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इंग्लिश आपको होना चाहिए, लिस्ट ए में से आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, सिलेक्ट करना होगा, और 2 सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B1 में से चूज करने होंगे, और एक सब्जेक्ट जो है लिस्ट B1 या फिर B2 में से किसी एक में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक इंग्लिश चूज करना होगा लिस्ट ए में से, वो तो कंपलसरी हो गया, एंड दूसरा ये कि लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट चूज करने ही करने होंगे, और तीसरा ये कि B2 या फिर B1 में से एक और सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। और ऑफर कौन कौन से कॉलेज करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो आर्यभट्टा कॉलेज होता है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज वुमेन्स है ये, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, जहां जहां W लिखा हुआ है वो वुमेन्स कॉलेज है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देश बंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जेसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोरिमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद मोतीलाल नेहरू इवनिंग, उसके बाद PGDAV, उसके बाद राजधानी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज। 30 कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश ऑफर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अरे 30 के बाद और भी कॉलेज हैं, सॉरी तो यहाँ पे है रामानुजन कॉलेज, रामजस कॉलेज, सत्यवती इवनिंग कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज डे, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, संत स्टीफेंस कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। तो इतनी सारी कॉलेज है, मतलब 48 कॉलेज हैं जो इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करते हैं। ये ऑनर्स फ्रेंच करना चाहते हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन ये है कि आप फ्रेंच सेलेक्ट कर लो पहले लिस्ट से। दूसरा है कि 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे आपको लिस्ट B1 से,
और तीसरा ये कि एक सब्जेक्ट आपको आइदर लिस्ट B1 या फिर B2 दोनों में से किसी एक में से एक सब्जेक्ट चूज करने होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई भी लैंग्वेज लिस्ट ए से, उसके बाद 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट चूज करना होगा आइदर लिस्ट B1 या फिर B2 में से, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इस दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन के पे आप जा सकते हो और इस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद आता है कौन सा कॉलेज है जो फ्रेंच और बीए ऑनर्स फ्रेंच ऑफर करता है। तो पहला ये है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमांस स्टडीज, ये जो है कॉलेज ऑफर करता है बीए ऑनर्स फ्रेंच। अब आता है बीए ऑनर्स जर्मन। बीए ऑनर्स जर्मन जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा आपको, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है उसके लिए जर्मन आपको सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ए से, दूसरा आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा B1 से, और तीसरा ये कि एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा आइदर लिस्ट B1 या फिर B2 से। पर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है इसके लिए, वो है कि कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो लिस्ट ए से और कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो लिस्ट B1 से और कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो लिस्ट B1 या फिर B2 में से किसी में से। कौन कौन से कोर्स कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स जर्मन ऑफर करते हैं, तो एक ही कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमांस स्टडीज, इसी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो उस कोर्स के जो भी कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट को देख सकते हैं और उनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग बीए ऑनर्स हिंदी। बीए ऑनर्स हिंदी के लिए क्या करना होगा आपको, हिंदी सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ए से, उसके बाद 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे लिस्ट B1 से और कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे लिस्ट B1 और B2 में से किसी में से, ठीक है। और कौन से कॉलेज हैं जो हिंदी ऑनर्स ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स हिंदी, तो आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, उसके बाद है दौलत राम कॉलेज, उसके बाद देशबंधु कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, कियोरिमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू इवनिंग, पीजीडीएवी इवनिंग, राजधानी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, रामजस कॉलेज, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। मतलब 48 कॉलेज हैं जो हिंदी ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। उसके बाद है बीए ऑनर्स इटालियन। तो बीए ऑनर्स इटालियन में आपको क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले ये है कि कॉम्बिनेशन 1 और 2, मतलब इसमें भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन 1 में आपको इटालियन सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ए से और 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे B1 से और कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे B1 या फिर B2 में से किसी में से। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो आप लिस्ट ए से और उसके बाद 2 सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लो लिस्ट B1 से और उसके बाद फिर कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, ठीक है। कौन से कोर्स है, मतलब किस कॉलेज में ये ऑफर होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमांस स्टडीज में ये कोर्स ऑफर किया जाता है आपको। कौन सा कोर्स है ये, इटालियन, बीए ऑनर्स इटालियन, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स पर्शियन। बीए ऑनर्स पर्शियन के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें है कि कॉम्बिनेशन 1 में पर्शियन आपको मतलब लिस्ट ए में सिलेक्ट करना होगा, फिर 2 सब्जेक्ट आपको B1 से सिलेक्ट करने होंगे और एक सब्जेक्ट जो है B1 या फिर B2 में से किसी में से सिलेक्ट करने होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है यहाँ पे कि एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, कोई भी लैंग्वेज लिस्ट ए से और 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 में से। कौन कौन से कॉलेज है जो पर्शियन ऑनर्स जो है बीए ऑनर्स पर्शियन ऑफर करते हैं, तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग, ठीक है। अब है बीए ऑनर्स पंजाबी। ये कोर्स जो है इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो पहला कॉम्बिनेशन 1 है पंजाबी फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी लैंग्वेज लिस्ट A1 से और 2 सब्जेक्ट्स कोई भी B1 से और एक सब्जेक्ट कोई भी B1 या फिर B2 में से, ठीक है। कौन से कॉलेज जो पंजाबी ऑनर्स ऑफर करते हैं, तो दयाल सिंह कॉलेज हो गया, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज हो गया, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया। अब है बीए ऑनर्स संस्कृत। तो इसके लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन कि कोई भी लैंग्वेज आप लिस्ट ए से सिलेक्ट कर लो और संस्कृत जो है B1 में सिलेक्ट करना होगा, संस्कृत जो है वो B1 में सिलेक्ट करना होगा और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको
B1 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला समझ लो ध्यान से इसे, अगर आप संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हो तो उसमें कोई भी एक लैंग्वेज जो होगा लिस्ट ए से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट आपको B1 में से सिलेक्ट करना होगा B1 में, और दो कोई भी सब्जेक्ट चूज करना होगा B1 में से, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट A1 से, उसके बाद संस्कृत सिलेक्ट करेंगे लिस्ट A में, एंड फिर कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि B1 से होगा। क्लियर है? कॉम्बिनेशन 3 क्या है? संस्कृत सिलेक्ट करना होगा आपको लिस्ट A में, प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम B1, और कोई भी 3 सिलेक्ट सब्जेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें से 2 B1 में से होना चाहिए। और चौथा कॉम्बिनेशन ये है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, कोई एक लैंग्वेज लिस्ट ए सिलेक्ट करना है, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से, एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, मतलब B1 और B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मेरिट कैलकुलेट होगा। एंड संस्कृत ऑनर्स जो है BA ऑनर्स संस्कृत, इसमें ये कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं? तो ये भारती कॉलेज ऑफर करता है, दौलत राम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू, PGDAV कॉलेज, PGDAV इवनिंग, राजधानी कॉलेज, रामदास कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, संत स्टेफन कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। नेक्स्ट है BA ऑनर्स स्पेनिश। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये कि स्पेनिश ले लो आप लिस्ट A में, एंड उसके बाद 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से, एंड उसके बाद एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या फिर B2 में से। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई भी ले लो लिस्ट A1 से, लिस्ट A से, एंड कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से, एंड कोई एक सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। तो अब कौन कौन से कॉलेज हैं जो BA ऑनर्स स्पेनिश ऑफर करते हैं? तो सिर्फ एक ही कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमांस स्टडीज, ठीक है। अब आता है BA ऑनर्स उर्दू। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पहला कि उर्दू ले लो लिस्ट A में से, और कोई 2 सब्जेक्ट B1 में से और एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 में से। दूसरा कॉम्बिनेशन यह है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट A से, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट A से ले लो, और 2 सब्जेक्ट लिस्ट B से ले लो B1 से, और एक सब्जेक्ट ले लो B1 या फिर B2 में से किसी में से। तो कौन कौन से कॉलेज हैं जो BA ऑनर्स उर्दू ऑफर करते हैं? दयाल सिंह, किरोड़ीमल, सत्यवती, जाकिर हुसैन दिल्ली और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। अब आता है BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है? तो कैंडिडेट मस्ट, इसमें क्या होता है, एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट A से, उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 या फिर B2 से, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज हैं जो अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर करते हैं? तो श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, विवेकानंद कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये हो गया। अब आता है BA ऑनर्स साइकोलॉजी। तो BA ऑनर्स साइकोलॉजी कौन कौन से क्राइटेरिया है भाई? तो इसमें एक आपको लैंग्वेज लेना होगा कोई भी लिस्ट A से, उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से ले लो, और कोई एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 में से ले लो, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज हैं जो साइकोलॉजी ऑनर्स ऑफर करते हैं? आर्यभट्टा कॉलेज, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, केशव महाविद्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, जाकिर हुसैन कॉलेज, ये हो गया, ठीक है। अब आता है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इसे करना। तो इसको देख लो आप लोग, एक आपको लैंग्वेज लेना होगा लिस्ट A से, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है वो। उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है आपको। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, और 2 सब्जेक्ट्स और सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एक तो लिस्ट B1 से होना ही होना चाहिए, ठीक है, और एक जो है वो लिस्ट B2 से भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर दोनों ही B1 से भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नहीं, एक तो B1 से होना ही चाहिए, और एक मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, और एक लैंग्वेज होना ही चाहिए लिस्ट A से, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज है जो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं? तो बहुत लंबी लिस्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन्स, लक्ष्मीबाई कॉलेज, मैत्री कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, PGDAV कॉलेज, राजधानी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, रामदास कॉलेज, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज,
जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, संत स्टेफेंस कॉलेज। तो 40 कॉलेज हैं टोटल। आप सभी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो उनके फी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। तो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना होगा लिस्ट ए से। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से सिलेक्ट कर लो और कोई भी एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 में से किसी एक में से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज जो ऑफर करते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स, तो अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, ठीक है। बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, इसमें क्या होगा, आपको 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला तो आप हिंदी ले लो लिस्ट ए से और कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो आइदर B1 या फिर B2 से। दूसरा ये है कि आप हिंदी ले लो लिस्ट ए से और सेक्शन 3 जो है CUET का मतलब जनरल टेस्ट वो दे दो, बात खत्म, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप देख लेना। कौन कौन से कॉलेज जो हिंदी पत्रकारिता ऑफर करते हैं, आदित्य महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ठीक है। तो ये 4 कॉलेज हैं, आप इनका देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। उसके बाद है बीए ऑनर्स हिस्ट्री। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज कोई भी ले सकते हो लिस्ट ए से। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और कोई एक सब्जेक्ट ले लो B1 या फिर B2 से। अब कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री ऑफर करते हैं, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देश बंधु कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये हो गया। उसके बाद हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जेसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू इवनिंग, PGDAV, राजधानी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, रामजस कॉलेज, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, संत स्टेफेंस कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली इवनिंग और ये डे वाला भी, ठीक है। तो 45 कॉलेज हो गए। अब आता है बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इसमें क्या आपको करना है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एक लैंग्वेज चाहिए लिस्ट A1 से और एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम B1। तो पहली बात ये कि A1 लिस्ट A जो था उसमें A1 A2 था, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि एक लैंग्वेज A1 से चाहिए, एक लैंग्वेज A1 से चाहिए लिस्ट A1 से और 3 सब्जेक्ट्स चाहिए डोमेन वाले में जिसमें आपको B1 से होना चाहिए, दो सब्जेक्ट B1 से होना ही चाहिए और एक और B1 या फिर B2 से हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो लैंग्वेज होना ही चाहिए वो लिस्ट A1 से, ठीक है। और एक ही ऐसा कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो ये कोर्स ऑफर करता है बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन है। पहला तो इंग्लिश ले लो आप लिस्ट ए से, उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 या फिर B2 से। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि इंग्लिश ले लो आप लिस्ट ए से और सेक्शन 3 जो CUET का जो है जनरल टेस्ट वो अटेम्प्ट कर लो, बात खत्म, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज है जो जर्नलिज्म ऑफर करते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, भारती कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ओके। अब आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म जो है ये जो कोर्स है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आप इंग्लिश ले लो लिस्ट ए से और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो दे दो। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि हिंदी ले लो लिस्ट ए से और सेक्शन 3 जो है CUET का जनरल टेस्ट वो दे दो, बात खत्म, ठीक है। और एक ही कॉलेज है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इसी में ये कोर्स कराया जाता है, तो उसका वेबसाइट आप देख सकते हो, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें यह है कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से आप, उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपके पास और उसके बाद सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो देना होगा आपको। और ये एक ही कॉलेज है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन जो ये कोर्स करवाता है। उसके बाद बीए ऑनर्स फिलोसफी के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और कोई एक सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 या फिर B2 से। और बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे कि दौलत राम कॉलेज, दयाल सिंह, गार्गी, हंसराज हिंदू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कमला नेहरू, लेडी श्री राम, लक्ष्मीबाई, माता सुंदरी, मिरांडा हाउस, रामानुजन, इन सारे कॉलेज में आपका होता है बीए ऑनर्स फिलोसफी। और भी कॉलेज हैं जैसे कि
श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, संत स्टेफन और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो इनका वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो फीस स्ट्रक्चर वगैरह। अब है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलर कोर्स है। इसका क्राइटेरिया है आपको कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, कोई 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से, कोई एक सब्जेक्ट ले लो B1 या फिर B2 से। कॉलेज कौन कौन से हैं? बहुत सारे कॉलेज है, तो अब नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज बोलते बोलते बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरफ फिर तो, क्योंकि 46 कॉलेज हैं, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स सोशल वर्क। सोशल वर्क में क्या होगा, कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, कोई 2 सब्जेक्ट ले लो फ्रॉम लिस्ट B1, एक सब्जेक्ट ले लो आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, ठीक है। इसी पे बेसिस पे होगा, और इसमें 2 ही कॉलेज हैं जो ये ऑफर करते हैं, अदिति महाविद्यालय वुमेन्स कॉलेज है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। तो इसमें चाहिए आपको एडमिशन, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, दूसरा ये कि कोई 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से, और कोई एक सब्जेक्ट ले लो B1 या फिर B2 से, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज हैं? बहुत सारे कॉलेज हैं, 11 कॉलेज हैं, आप नाम पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं बीए प्रोग्राम। अगर आपको बीए प्रोग्राम करना है जिसमें बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला कॉम्बिनेशन तो ये है, कोई एक लैंग्वेज जो है लिस्ट ए से आप सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट आप B1 में सेलेक्ट कर लो, और एक सब्जेक्ट आप आइदर कोई B1 या फिर B2 में से कोई एक ले लेना, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कोई एक जो है लैंग्वेज आप ले लो लिस्ट ए से, और कोई एक सब्जेक्ट ले लो B1 या फिर B2 से, और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट उसको दे दो, ठीक है, तो भी हो जाएगा। और बीए प्रोग्राम के सारे डिसिप्लिन में आप हो जाओगे। आप बीए प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। कौन कौन सी कॉलेज है जो बीए प्रोग्राम ऑफर करती है? 17 कॉलेज हैं, देख लो यहाँ पे आप, ठीक है। और सीट्स इसमें बहुत सारी हैं ये कोर्सेज में। बीए प्रोग्राम तो हालांकि 17 नहीं, मैं तो 17 गलत बोल गया, देखिए 45 कॉलेज हैं जो ऑफर करती हैं बीए प्रोग्राम। एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन व्हिच कैंडिडेट्स एडमिटेड मे चेंज इन द लाइट ऑफ यूजीसी 2022, प्लीज कीप विजिटिंग। अब ये जो नाम बीए प्रोग्राम है ना, ये नाम हो सके तो चेंज हो जाएगा इस साल, ठीक है। अभी तक तो बीए प्रोग्राम होता आया है, इसीलिए इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बीए प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, बिकॉज स्टूडेंट्स को भी पता होता था कि बीए प्रोग्राम नाम का कोर्स होता है। लेकिन इस साल से जो न्यू यूजीसीएफ 2022 के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग में बीए प्रोग्राम को हटा के इसका कुछ दूसरा नाम हो जाएगा, बीए करके कुछ ही होगा, लेकिन नाम थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अब हम लोग आते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं साइंस के कोर्सेज। सबसे पहले जो है बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या है, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए। बात खत्म, यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। और कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीयूईटी। तो लिस्ट ए तो कंपलसरी है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये नहीं कि यहाँ पे लिस्ट ए नहीं लिखा है तो आप लिस्ट ए छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, लिस्ट ए तो कंपलसरी है ही, इसलिए यहाँ पे वो बार बार लिस्ट ए नहीं लिखा आएगा अब, लेकिन लिस्ट ए कंपलसरी है, और 30% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा आपको लिस्ट ए जो भी आप लोगे लैंग्वेज उसमें, ठीक है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, और बायोलॉजी में से बायोलॉजी ले लो या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज ले लो या फिर बायोटेक्नोलॉजी ले लो या फिर बायोकेमिस्ट्री ले लो, ठीक है। एक ही कॉलेज है जो ये ऑफर करता है, वो है हंसराज कॉलेज, ठीक है। अब है बीएससी बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के लिए क्या है, इसके लिए आपको फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक ले लेना, और 30% आपको लैंग्वेज जो है लिस्ट ए में सिलेक्ट करके उसमें लाना पड़ेगा, 30% मिनिमम लाना पड़ेगा आपको। कौन कौन से कॉलेज है? सिर्फ एक ही कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस ऑफर होता है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स बोटनी। बोटनी ऑनर्स में क्या है, आपको इसका क्राइटेरिया है, आपको फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए, और 30% होना चाहिए लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे मिनिमम उसका, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज हैं, 19 कॉलेज हैं जिसमें ऑफर किया जाता है बीएससी ऑनर्स बोटनी, देख सकते हो आप। अब है बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। इसमें भी आपको वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से एक, ठीक है। और 30% जो लैंग्वेज आप लोग उसमें लाना पड़ेगा आपको, और इसमें 19 कॉलेज हैं। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें आपको वही केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक, और 30% मिनिमम लैंग्वेज में लाना ही पड़ेगा जो आप लिस्ट ए में सिलेक्ट करोगे। कॉलेज है, सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं जो बायोमेडिकल साइंस ऑफर करते हैं। पहला है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दूसरा है भास्कर आचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, एंड तीसरा है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस,
और ये तो वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है। अब आता है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको दो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। पहला तो है कि केमिस्ट्री ले लो आप, और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक ले लो, और फिजिक्स ले लो, ठीक है। बस इतने से काम हो जाएगा, और लैंग्वेज तो आपको लेना ही है वो, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ले लो, उसमें से कोई एक, और मैथ्स भी ले सकते हो, आप मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो दोनों बच्चे कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी और बायो वाले भी, तो ठीक है। उसका क्राइटेरिया आपने देख ही लिया, और 30% लैंग्वेज में तो लाना ही लाना है। कौन कौन से कॉलेज हैं? दौलत राम है, देश बंधु है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, शहीद राजगुरु है, उसके बाद शिवाजी है और वेंकटेश्वरा है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट को डोमेन वाले में चूज कर लेना, और लिस्ट ए से लैंग्वेज चूज करना, और लैंग्वेज में 30% मार्क्स लाना ही लाने हैं। कॉलेज बहुत सारे हैं, 19 कॉलेज हैं। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने हैं, और लैंग्वेज में चूज करना है, और 30% मिनिमम लाना ही लाना है। कॉलेज के भी बहुत सारे हैं, 25 कॉलेज हैं। उसके बाद बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस, तो इसके लिए क्या करना होगा? और इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीन सब्जेक्ट चूज करने हैं, और एक लैंग्वेज चूज करना होगा। इसमें 30% नंबर लाने होंगे, और इसका एक ही कॉलेज है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, जो ये ऑफर करता है। अब आता है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, जो कि पॉपुलर कोर्स है बहुत ज्यादा। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा? कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ए से। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें एक जो है वो लिस्ट B1 से होगा, एक तो B1 से होना ही होना है, और बाकी एक B2 से भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है 20 कॉलेज में ये कोर्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, आचार्य नरेंद्र देव, आर्यभट्ट, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दयाल सिंह, हंसराज, इंद्रप्रस्थ, कालिंदी, केशव महाविद्यालय, माता सुंदरी, बीजीडीएवी, रामलाल आनंद रामानुजन, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये सारे कॉलेज हैं। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस। इसमें क्या करना होगा आपको? फिजिक्स, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है। पहला ये कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री करना होगा, लैंग्वेज तो है ही है। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस भी है आपके पास, या फिर आईपी भी है। केमिस्ट्री आप नहीं चाहते तो नहीं करो, कंप्यूटर साइंस या फिर आईपी है तो उसको भी कर लो। तो यहाँ पे आप हो जाएगा एलिजिबिलिटी आपका, एंड 30% तो लैंग्वेज में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 13 कॉलेज हैं। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें आपको करने के लिए 2 कॉम्बिनेशन इसमें भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कर लो, और लैंग्वेज वाला कर लो। और या दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और केमिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईपी रखा हुआ है, इसमें से भी आप कोई एक कर लो तो सही है। और 30% लैंग्वेज में लाना ही लाना है। और ये जो कोर्स है सिर्फ 2 ही कॉलेज में ऑफर होता है, एक तो भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस और एक शहीद राजगुरु, ठीक है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस, इसके लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन है। पहला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक, और दूसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। और 30% लैंग्वेज में लाना पड़ेगा, जो आपने लिस्ट ए में सिलेक्ट किया था। और एक ही कॉलेज है ये जो प्रोवाइड करता है, वो रामानुजन कॉलेज। अब आता है बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में क्या होगा आपको? कॉम्बिनेशन 1 में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में से। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और लैंग्वेज में 30% लाना होगा। ये तो है ही सब में, ठीक है ना। इसमें है 4 कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन कॉलेज और शहीद राजगुरु कॉलेज, यही 4 कॉलेज ऑफर करता है। अब आता है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। तो इसमें क्या करना होगा आपको? कॉम्बिनेशन 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले सकते हो आप। दूसरा ये है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर जूलॉजी अगर है तो उसमें से भी कोई एक ले सकते हो। तीसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, वो भी ले सकते हो। और 30% तो आपको लैंग्वेज में लाने पड़ेंगे। और 2 ही कॉलेज है, हंसराज कॉलेज और रामलाल आनंद कॉलेज, जिसमें ये प्रोवाइड किया जाता है। अब आता है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक लैंग्वेज होगा लिस्ट ए से, उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है ही है, और एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने ही है, जिसमें से आपको एक जो होगा B1 से होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे कॉलेज, 42 कॉलेज हैं जो ये ऑफर करते हैं। अब बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, इसमें क्या होगा? एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, उसके बाद मैथमेटिक्स, और 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जिसमें से एक जो है लिस्ट बी से होना ही चाहिए, लिस्ट B1 से, ठीक है। तो आप स्टैट्स के लिए 10 कॉलेज हैं जो बीएससी ऑनर्स स्टैट्स ऑफर करते हैं, ठीक है।
अब बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी का देख लो। इसमें क्या है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक, और उसके बाद 30%, ठीक है, लैंग्वेज का। और 6 कॉलेज हैं जो ये ऑफर करते हैं। उसके बाद बीएससी ऑनर्स होम साइंस। इसमें क्या है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है। पहला तो ये बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक, उसके बाद फिजिक्स और कोई एक सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। कॉम्बिनेशन 2 है वही बायोलॉजिकल वाला में से कोई एक, और प्लस केमिस्ट्री और प्लस एक सब्जेक्ट है जो B1 या फिर B2 में से कोई एक, ठीक है। और 30% लैंग्वेज तो इसमें भी है। और इसमें 5 कॉलेज हैं, देख सकते हो आप, इसी में है। अब है बीएससी पास होम साइंस। इसके लिए क्या करना होगा, इसका ये है कि पहला एक लैंग्वेज ले लो कोई लिस्ट ए से, और कोई 3 सब्जेक्ट ले लो जिसमें से 2 सब्जेक्ट जो होने चाहिए लिस्ट B1 से होने चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, और एक सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 से होना चाहिए, और प्लस जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट CUCT उसको दे देना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ही कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स और लेडी इरविन कॉलेज। अब यहाँ पे बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, और 30% लैंग्वेज चाहिए। एक ही कॉलेज है जो ये ऑफर करता है, वो है किरोजिमल कॉलेज। अब है बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, और 30% लैंग्वेज में होना ही चाहिए। 3 ही कॉलेज हैं जो ये ऑफर करता है, आत्माराम, सनातन धर्म कॉलेज, देशबंधु और राजधानी कॉलेज। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री जो है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री चूज करना होगा, और लैंग्वेज में 30% लाने ही लाने हैं। इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि 21 कॉलेजेस हैं। अब है बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री करने होंगे, एक कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस और आईपी में से भी कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो। और 6 कॉलेज हैं इसमें, आप देख सकते हो। अब है बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको वही कॉम्बिनेशन 1 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लो, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, मैथमेटिक्स ले लो, और केमिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईपी रख दिया है, उसमें से कोई एक ले लो। और 30% तो लैंग्वेज में चाहिए ही चाहिए, और ये 18 कॉलेज में होता है। आता है बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक ले लो, और 30% लैंग्वेज में चाहिए ही चाहिए। तो इसमें 18 कॉलेज आते हैं। अब है बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंस। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी, और 30% लैंग्वेज में तो कंपलसरी है ही। और एक ही कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद जो ये बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंस करवाता है। और आता है बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस। तो इसमें क्या होगा, एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, और एक 2 सब्जेक्ट जिसमें से दो सब्जेक्ट लेना होगा, जिसमें से एक तो लिस्ट B1 से होना ही चाहिए, ठीक है। और ये 4 कॉलेज जो ऑफर करता है। अब आता है बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन। और बीटेक करना है आपको, तो इसमें यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, प्लस सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट उसको देना होगा आपको। और सिर्फ एक ही है, वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इसी में ही होती है बीटेक की पढ़ाई। तो यहीं तक था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉमर्स वाले की तरफ। सॉरी, अब तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और इसका भी तो है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है आपको, इसके लिए ये क्राइटेरिया है बेसिक फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स के लिए। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन 1 में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो लिस्ट ए से, और फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है यहाँ पे लिस्ट B2 से, और 2 सब्जेक्ट्स जिसमें से एक होना चाहिए B1 से, सॉरी, ठीक है। मतलब कि एक लैंग्वेज आपको लेना है लिस्ट A1 से, ए से, और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिस्ट B2 से उठा लेना, और 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें से एक तो B1 से होना चाहिए, और ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि एक लैंग्वेज उठा लो लिस्ट ए से, और 2 सब्जेक्ट्स कोई भी ले लो B1 से, और एक सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 या फिर B2 में से कोई में से एक उठा लो, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में ये भी हो सकता है, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द कंबाइंड CUET 50% ब्रिटिश एंड परफॉर्मेंस बेस्ड 50। तो देखो, ये तो या तो CUET देना है ये, और एक उसके बाद या फिर आप परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट दे सकते हो यहाँ पे। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट करने का मतलब आपसे आप फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स वगैरह करा के देखा जाएगा सामने में, ऐसा हो सकता है, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। और अब हम लोग देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स आ जाता, और उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला कॉम्बिनेशन में आपको एक कोई भी लैंग्वेज लेना है लिस्ट ए से, उसके बाद मैथमेटिक्स, एंड उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें से
एक तो कम से कम होना चाहिए लिस्ट B1 से, ठीक है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि एक लैंग्वेज लेना है लिस्ट A से, उसके बाद अकाउंटेंसी कंपलसरी है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें से एक होना चाहिए लिस्ट B1 से। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जो बच्चा मतलब बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, पहले ये क्राइटेरिया था कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले ही करेंगे, तो अब उसके लिए ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि ये तो मैथ्स कंपलसरी है और एक लैंग्वेज लिस्ट ए से और कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कि जिसमें से एक जो B1 से होना चाहिए। और उसके बाद में ये भी तो ऑप्शन मिल गया इस बार कि ठीक है, एक लैंग्वेज है लिस्ट ए से, उसके बाद अकाउंटेंसी है और उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक जो है आपको B1 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। तो है बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं सभी को नहीं पढ़ पाऊंगा। वो 55 कॉलेजेस हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। अब आता है सिर्फ बीकॉम। तो इसके लिए क्या होगा, आपको कॉम्बिनेशन में, इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है। पहला कि एक कोई लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए से, उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स B1 से और कोई एक सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आप कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और एक सब्जेक्ट ले लो B1 या B2 से, और प्लस जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड वाला, वो आप दे दो। ठीक है। तो बीकॉम के लिए भी बहुत सारे कॉलेज हैं, 32 से भी ज्यादा, मतलब 44 कॉलेज हैं जो बीकॉम प्रोवाइड करते हैं। अब आता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें कैंडिडेट मस्ट, इसमें है एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है यहाँ पे, एंड सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो देना होगा आपको। तो BMS जो बहुत ही अच्छा कोर्स है, पॉपुलर कोर्स होता है, और ये 9 कॉलेज में अवेलेबल है ड्यू के, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मतलब BBA FIA जो ये कोर्स होता है, इसको करने के लिए आपको एक लैंग्वेज लिख देना होगा, वो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके बाद सेक्शन 3 जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको भी आपको देना पड़ेगा। 2 ही कॉलेज हैं, शहीद राजगुरु ऑफ अप्लाइड साइंस और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसी में ये अवेलेबल है। उसके बाद है बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE। इसके लिए क्या करना होगा, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स कंपलसरी है यहाँ पे, फिर प्लस सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो भी देना पड़ेगा। इसके 10 कॉलेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। अब है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वोकेशनल स्टडीज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज वगैरह लगी हुई है, फूड बस, दिल्ली मेट्रो विश्वविद्यालय, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। मतलब अब हम लोग कोर्स पे देख लेते हैं। तो BVOC जो होता है, मतलब बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, तो इसमें आपको BVOC बैंकिंग ऑपरेशंस, अगर ये कोर्स करना है तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला तो ये कि कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और कोई 2 सब्जेक्ट ले लो B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो आइदर B1 या B2 से। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है इसमें कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, एक सब्जेक्ट ले लो B1 या B2 से, और तीसरा जो है जनरल टेस्ट जो होता है वो दे दो। ठीक है ना। अब आता है BVOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 2 कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, कोई 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो B1 या B2 से। उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें आता है कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और एक सब्जेक्ट ले लो आइदर B1 या B2 से, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है उसको दे दो। अब आता है BVOC प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसको करना है तो आप एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और 2 सब्जेक्ट्स ले लो आप B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो आइदर फ्रॉम B1 या B2 से, या फिर आप एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और एक 1 जो सब्जेक्ट ले लो आइदर B1 या B2 से, और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट उसको आप दे दो। अब आता है BVOC रिटेल मैनेजमेंट एंड IT। इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, उसके बाद 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट ले लो आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 या B2 से। और एक कॉम्बिनेशन में आता है जैसे कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, एक सब्जेक्ट ले लो B1 या B2 से और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है उसको दे दो। और BVOC आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट ले लो लिस्ट ए से आप ले लो, एक मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है ही, और फिर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 इज फ्रॉम लिस्ट B1। तो 2 सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें से एक B1 से होना ही चाहिए। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और मैथमेटिक्स ले लो और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो आप दे दो, तो हो जाएगा। अब आता है BVOC वेब डिजाइनिंग। तो इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है, एक तो लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 इज फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। और एक और कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और मैथमेटिक्स ले लो और जनरल टेस्ट दे दो, CU सेट वाला, मतलब वही जो जनरल टेस्ट होता है एप्टीट्यूड वाला, सॉरी। ठीक है, तो इसमें भी
अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीबॉक प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो बैंकिंग ऑपरेशंस, रामानुजन कॉलेज जो है वो बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ये 6 के 6 कोर्सेज रामानुजन कॉलेज ऑफर करता है। इसके बाद BA वोकेशनल स्टडीज, ये है BA वोकेशनल स्टडीज। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहला कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, फिर 2 सब्जेक्ट B1 से ले लो और एक सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 या B2 से ले लो, या फिर एक लैंग्वेज लिस्ट ए से ले लो, एक सब्जेक्ट B1 या B2 से ले लो और सेक्शन 3 जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट, वो आप दे दो। तो इसमें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज जो कॉलेज है DU का, वो ये 7 कोर्सेज करवाता है। मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस। और इसकी काफी मतलब ये है कि इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह भी काफी बढ़िया से हो जाते हैं। मतलब अब आता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में देख लेते हैं कौन कौन से। BA ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकेशनल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या है, बहुत से क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हो, 2 क्राइटेरिया है। और जैसे कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन बोथ CUET एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो कैंडिडेट को CUET देना होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी देना होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का मतलब प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना होगा वहां पे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या है CUET के लिए। तो कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम लिस्ट B2। परफॉर्मिंग आर्ट्स सब्जेक्ट होता है वो B2 लिस्ट में है, उसको लेना होगा। फिर कोई 2 सब्जेक्ट्स लेना होगा जिसमें से एक तो B1 से होना ही चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 से ले लो। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द कंबाइंड CUET स्कोर 50% वेटेज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट 50%। मतलब जो CUET में आप जितना भी स्कोर करोगे उसका 50% वेटेज मिलेगा एंड जो आप परफॉर्मेंस टेस्ट दोगे जाके उसका भी 50% वेटेज होगा एंड तब उसको मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं ये, दौलत राम हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, मिरांडा एंड रामजस कॉलेज, ठीक है। अब आता है BA ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, परक्यूशन, तबला वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको इसमें भी कॉम्बिनेशन में वही है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है और 50% वेटेज है। और कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से और परफॉर्मिंग आर्ट्स B2 से ले लो और 2 सब्जेक्ट ले लो जिसमें से एक B1 से होना चाहिए। तो सेम क्राइटेरिया इसका भी वैसा ही है। और इसमें कॉलेज है यही, हिंदू है, इंद्रप्रस्थ है, मिरांडा है और रामजस है। BA ऑनर्स कर्नाटक म्यूजिक है, इसमें भी सेम वही कहानी है। तो सेम एज इट इज है यहाँ पे भी, और इसके भी वही कॉलेजेस हैं सेम टू सेम। आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एजुकेशन मतलब BEd भी होता है DU में। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 लिस्ट से कोई 2 सब्जेक्ट्स ले लो एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 या B2, और कोई एक सब्जेक्ट ले लो B1 या B2 में से किसी में से भी, ठीक है ना। और कौन कौन से ऑफर करते हैं कॉलेज BEd, तो आदित्य महाविद्यालय, गार्गी, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम, माता सुंदरी, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये सब कॉलेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पे, ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या है, ठीक है। तो 22% जो है 22.5% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट है रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। मतलब 15% जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है और 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है रिजर्वेशन। मतलब टोटल 22.5% रिजर्व्ड है आपको SC ST के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट इन हिज हर ओन नेम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। समझ में, ध्यान से पढ़िएगा आप इस लाइन को कि जो कैंडिडेट हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, और उस सर्टिफिकेट में उनका नेम क्लियरली लिखा होना चाहिए, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखा होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से बिलोंग करते हैं वो लिखा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो होना चाहिए अप्रूवल उस पे। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द वैलिड ओरिजिनल SC और ST कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब ओरिजिनल और वैलिड होना चाहिए वरना आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि फॉलोइंग अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज टू SC ST। तो देखिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह वगैरह करके आप बनवा सकते हैं, मतलब इशू करवा सकते हैं
या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर से भी आप करवा सकते हैं। मतलब ये ABCD E ये जो 3 दिए गए हैं, इन लोगों से आप करवा सकते हैं अपना SC/ST। जैसे कि अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड में रहते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर यही सब बना के देते हैं SC/ST का सर्टिफिकेट। और रेवेन्यू ऑफिसर में भी बहुत जगह पे क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर बना के दे देते हैं, बहुत जगह पे DM बना के देता है, बहुत जगह पे CO बना के देता है। तो इस हिसाब से आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। Candidates to note that SC/ST certificate from any other person authority shall not be accepted in any case। और भी किसी पर्सन द्वारा बनाया गया, इसमें जो लिखा है उसके अलावा किसी और से अगर आप बनवा के देते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही कहानी है, तो एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। Colleges shall not refuse admission to any SC/ST candidate on the basis of the medium of instruction. Any deficiency in the knowledge of any particular language should be addressed. For this purpose, remedial class may be arranged by the college by utilizing grants available from university। देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड है तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको एडमिशन ना दे या फिर आपको मना कर दे देने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एडमिशन, आपको अगर मिलना वाला होगा तो। ठीक है, अब आते हैं रिजर्वेशन सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और सेंट्रल लिस्ट। ये सभी जो होते हैं, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है। बताइए, 22.5% तो SC/ST के लिए है, अब 27% जो है रिजर्व्ड है वो OBC के लिए, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर और सेंट्रल लिस्ट दोनों शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि OBC के लिए भी वही कहानी है कि उनको भी बनवा लेना होगा अपना सर्टिफिकेट। The OBC candidate who belong to non-creamy layer and whose caste appears in central list of the OBCs only shall be eligible to be considered for admission under the OBC category। तो उसका ये है कि अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है, OBC कैटेगरी की है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शैल बी फॉर फाइनेंशियल 2021-22 इशूड ऑन मार्च 31 मार्च के बाद बनवाया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अब है रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। तो EWS कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसमें भी साफ साफ ये है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि ये नहीं लिखा है कि कितना % मिलेगा, बट 10% हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। द कॉलेज हैव रिजर्व्ड 10% सीट्स फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी। तो 10% रिजर्वेशन मिलेगा आपको EWS का। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टू सुपर न्यूमेरी सीट्स, PWD जो होता है उसके हिसाब से भी मिलता है। अब जो CW चिल्ड्रन विडोज पर्सनल होते हैं, आर्म फोर्स वगैरह के विडोज चिल्ड्रन होता है, उसको भी मिलता है। ECA के थ्रू भी एडमिशन होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप नेशनल लेवल पे चैंपियन हो, अगर स्टेट लेवल पे हो तो आपको उसमें भी मिलता है कुछ। उसके स्पोर्ट्स में आप बढ़िया हो तो उसमें भी मिलेगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अगर आप प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए जो है PMSS उस कैटेगरी में आते हो, वहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप नॉमिनेटेड सिक्किमीज स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा रिजर्वेशन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी स्टाफ या एम्प्लॉय के बच्चे हो तो वहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सब कहानी है। और अब ये जो PWD कैटेगरी है वो सब मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, बिकॉज वो ये होता है कि भाई पूरा आप पढ़ लोगे कि किसी को वैसा PWD वाले बच्चे हैं अगर, तो वो इसको ध्यान से पढ़ ले कि किस कैटेगरी के PWD में आने के लिए क्या क्या है, उसमें उसके ये सर्टिफिकेट वगैरह भी होता है उसका, और क्या क्या ये है वो सब देख सकते हो आप। और PWD वाले को फी भी जो होता है वो माफ हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे 50% वगैरह ये सब माफ होता है। तो और यहाँ पे ये CW का भी है, तो ये सब है वो आप देख सकते हो। अगर आप ये कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी 50% रिजर्व है हर एक प्रोग्राम वाइज। ठीक है, तो जिस कैटेगरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको वहाँ पे रिजर्वेशन जो आपका है वो मिलेगा। बस आप सही से फॉर्म भरते टाइम, और जो सर्टिफिकेट्स जिस कैटेगरी के हो आप, उस सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर एडमिशन है तो 25% वेटेज विल बी गिवन टू CUT स्कोर एंड 75% अगर आप किसी भी मतलब स्पोर्ट्स में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हो और उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, फिर भी आपको CUT तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 75% आपकी जिस स्पोर्ट्स या फिर जिस एक्टिविटी है उसकी वेटेज दी जाएगी और 25% CUT का वेटेज दिया जाएगा। माइनॉरिटी कॉलेज में देख सकते हो आप 50% जो रिजर्व होता है
जनरल के लिए और 50% रिजर्व होता है माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए। मतलब अगर आप किसी क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, संत स्टीफन में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पे 50% सीट रिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए और 50% क्रिश्चियन के लिए। ऐसा कहानी होता है, ठीक है। और जैसे क्रिश्चियन कॉलेज कौन सा है, जीसस एंड मैरी कॉलेज और संत स्टीफन कॉलेज है। और सिख माइनॉरिटी कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको एडमिशन क्राइटेरिया चाहिए संत स्टीफन और जीसस मैरी के लिए, तो 85% वेटेज CUET का मिलेगा एंड 15% वेटेज जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि संत स्टीफन कॉलेज इंटरव्यू लेता है तब वो एडमिशन फाइनल करता है। उसके लिए 85% वेटेज CUET के लिए होगा एंड 15% वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू वगैरह के लिए होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे, द nomenclature of program in which a candidate is admitted may change in the light of implementation of undergraduate curriculum framework। अब जैसे कि आप BA प्रोग्राम करने वाले हो, ठीक है, अभी तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में BA प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, आप कोर्स करते रहोगे तो चेंज हो जाएगा एंड आपको डिग्री मिलेगी तो BA प्रोग्राम की जगह पे कुछ और लिखा रहेगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर जो न्यू ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसकी बेसिस पे उसका नाम चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर वो BA प्रोग्राम की जगह सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखा आ सकता है, या फिर मतलब वो मॉडिफिकेशन थोड़ा होगा, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है UGCF का उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। और ये भी सुनने में आया हुआ है कि अब 4 ईयर कोर्सेज भी होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। बट अभी ये कंफर्म है या नहीं कि जो आप एडमिशन लोगे वो 4 ईयर होगा या 3 ईयर होगा, ये अभी 100% कंफर्म नहीं है। बट इट माइट बी पॉसिबल वो 4 ईयर कोर्स हो जाए ग्रेजुएशन का, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वही बताया गया था। तो कोर्स और ईयर जो है, कोर्स के नेम एंड ईयर जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट मैंने हर एक देखिए आप 80 के 80 पेजेस मैंने पढ़ दिया आपके सामने। एंड इस वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही सही कर रहे हैं, बिकॉज इससे आपको सारा जानकारी मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। एंड आगे भी और मैं फर्दर अपडेट्स देते रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आप इस एंड नेक्स्ट वीडियोस में मैं और आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर जो भी होंगे वो मैं बताते चलूंगा। एंड फॉर्म आप सब समझ में आ गया, क्राइटेरिया भी समझ गया हर एक कोर्स का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का एक पहले वीडियो देख लेना एंड उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हो। वैसे अभी कोई ये हड़बड़ी भी नहीं है, बट आप देख लेना अब आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन लगभग पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।